हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देवा मैथ्स और मैं कुलदीप सचदेवा मैथमेटिक्स 11th क्लास का एक स्पेशल टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर हाजिर हैं। त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 3 है ये, जिसका पार्ट 1 लेकर हाजिर हैं गाइस। तो आप पेपर पेन निकाल लें और बेसिक से आप इसको पढ़ना चालू करें। तो कोणों की माप तथा उनके मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम में 3 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। पहला है क्या? पहला है उसमें गाइस, पहला है उसमें साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति इसको हम लोग कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा गाइस है सतिक पद्धति। इसको कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। और तीसरी जो है वो है गाइस, तीसरी है रेडियन या वृत्तीय। पद्धति इसको कहते हैं रेडियन एंड सर्कुलर सिस्टम। ये गाइस, तो एक एक गाइस पढ़ते हैं हम लोग यहां पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1। इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। सबसे पहले हम ए के विषय में पढ़ेंगे। ए के विषय में साष्टिक पद्धति में क्या होता है गाइस, उसमें उसको पढ़ते हैं। तो उसमें साष्टिक पद्धति में ए, उसमें क्या होता है, एक अंश बराबर होता है उसमें एक अंश को हम एक इस तरीके लिखते हैं। 1 मिनट को हम इसमें लिखते हैं, 1 मिनट को लिखते हैं एक इस तरीके। 1 सेकेंड को लिखते हैं हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। एक समकोण को लिखते हैं 90 अंश लिखते हैं। और इसी में एक अंश में होता है 60 मिनट 60 मिनट। और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड 60 सेकेंड होता है गाइस। तो ये रहा साष्टिक पद्धति, इसको इस तरीके लिखते हैं। अब गाइस इसको नोट करते चलेंगे कहीं। तो दूसरा लिखते हैं बी। तो इसमें क्या होगा गाइस, एक समकोण होता है। दूसरे सतिक पद्धति में क्या होता है, एक समकोण बराबर होता है, एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड होता है। इस पर जी लगाते हैं। एक समकोण बराबर होता है गाइस 100 ग्रेड होता है। इस पे एक ग्रेड बराबर होता है जी फॉर ग्रेड। इसको ग्रेड कहते हैं। एक ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है
सेकेंड। इसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है, फ्रांसीसी। इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। और शास्त्रिक को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं गाइज? इसको कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। पद्धति कहते हैं। अब चलते हैं गाइस तीसरे नंबर पे। ये कोण है, ये रेडियस है, ये थीटा है और ये इसका आर्क है। ये रेडियस है और ये एंगल है और ये आर्क है। तो गाइस इसमें फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा इज इक्वल टू यल बाई आर, ये होता है, या यल इज इक्वल टू आर थीटा। और यहाँ थीटा हमेशा रेडियन में होता है गाइस, जिसको नोट करते रहें। यहाँ थीटा हमेशा रेडियन में होता है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर चलते हैं आगे, रेडियन में बदलेंगे, अंश को रेडियन में, अंश को रेडियन में बदलना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाई, 1 डिग्री बराबर होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। ये फार्मूला है। अब जैसे इसमें आपको निकालना है 30 डिग्री का निकालना है, तो 30 डिग्री का निकालना है तो 1 डिग्री में पाई बाई होता, 30 में ज़्यादा होगा तो 30 के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 30 से। तो 3 छक 18, आंसर आ जाएगा आपका पाई बाई 6 रेडियन। ऐसे 30 डिग्री में कितना होता है? पाई बाई 6 रेडियन। आपको मान लीजिए 45 का निकालना है, तो 45 का कैसे करेंगे? तो 1 डिग्री में इतना होता, 45 में और ज़्यादा होगा, 45 का होगा, 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, इट मीन पाई बाई 4 होगा। 45 को क्या लिख सकते हैं? 45 रेडियन। ऐसे अगर मान लीजिए आपको 60 का चाहिए, 60 डिग्री, तो 60 पाई बाई 180 में, 60 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। आपको मान लीजिए 90 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री, तो 90 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 80, 92, ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। ये रहा गाइस। इस तरीके से आप बहुत ढेर सारा निकाल सकते हैं। जैसे निकाल सकते हैं 120 निकाल सकते हैं, 120, 135, 150, 150 और 210, 315, 360, 1080, इस तरीके इन सबको रेडियन में आप निकाल सकते हैं। चेंज इनटू रेडियन, चेंज इनटू रेडियन। तो गाइस चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से कहीं। जैसे एक अंश में पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो 30 डिग्री में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 डिग्री में पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। 45 निकालना है तो पाई बाई 180 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 4 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, अंश में चेंज करना है।
तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई पाई। तो एक रेडियन को इस तरीके दिखाते हैं, तो ये फार्मूला होता है 180 बाई पाई डिग्री, या अंश लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। अब जैसे मुझे निकालना है पाई बाई टू रेडियन में कितना होता है, तो पाई बाई टू 1 रेडियन में इतना होता है, पाई बाई 2 रेडियन में कितना होगा, तो पाई बाई 2 रेडियन में कितने डिग्री होगा, पाई इंटू पाई बाई 2 में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 90। क्या आ गया भाई 90 डिग्री। अब जैसे दूसरा निकालना है आपको, पाई बाई 4 का निकालना है, तो 180 बाई पाई में पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई पाई कैंसिल, 4 से इसे कर, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना आया 45 डिग्री आया। अब मान लीजिए आपको निकालना है कि 2 पाई बाई 4 में कितना होगा, 2 पाई बाई 3 में कितना होगा, तो 180 बाई पाई में 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 120 डिग्री आएगा, 120 डिग्री। और 5 पाई बाई 4 कितना होगा, 180 बटे पाई में, पाई पाई डिग्री में चेंज करना है, तो 5 पाई बाई 4 को, तो 5 पाई बाई 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 पंचे 225। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 8, 2 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 6। मतलब इन लोगों का आप चेंज कर सकते हैं, चेंज इनटू डिग्री, चेंज इनटू डिग्री। तो गाइस इसको भी नोट कर लीजिए, अच्छे से समझते रहिए, ये फार्मूला है और ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये आपको निकालना है गाइस। चलिए गाइस अगला चलते हैं। Relation between the systems। तो गाइज क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, रेडियन होता है। तो अगर 1 डिग्री मतलब अगर डिग्री हो, डी डिग्री हो हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा गाइज, पाई बाई 180 डी रेडियन हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है 100 ग्रेड में होता है, 100 ग्रेड में होता है 1 समकोण। ये एक 100 ग्रेड बराबर होता है 1 समकोण, या एक 90 डिग्री एक समकोण लिख सकते हैं इसको। तो ये होता है, तो 1 ग्रेड में कितना हो जाएगा, एक समकोण। इसका मतलब इसको रेडियन में चेंज करना है तो 90 इंटू रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री को चेंज करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 100, ये हो गया। तो 1 ग्रेड में कितना होगा गाइस, 1 ग्रेड में हो जाएगा पाई बाई 200, पाई बाई। तो ये जी ग्रेड में कितना होगा, जी ग्रेड में होगा पाई जी बाई 200। वही 100 जी में 90 डिग्री होता है, या एक समकोण लिख सकते हैं। 100 ग्रेड में इसका मतलब इसको रेडियन में चेंज करें तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90 से 180 कटेगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ 100 ग्रेड में पाई बाई 2 होता है,
तो 1 ग्रेड में कितना हो जाएगा, पाई बाई 200 होता है। तो जी ग्रेड में कितना हो जाएगा, पाई जी बाई। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तब आते हैं हम इक्वेशन 1 और 2 से। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये भी रेडियन में है, ये रेडियन में है, ये रेडियन है, और इसको भी लिख सकते हैं रेडियन है। ये जी ग्रेड में इतना रेडियन, तो रेडियन तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, पाई डी बाई 180 इज इक्वल टू पाई जी बाई 200, और इट मीन्स होता है ये सी रेडियन है, ये रेडियन, ये भी रेडियन, ये भी रेडियन, तीनों सिस्टम रेडियन में, ये भी रेडियन में, पहला सिस्टम फर्स्ट सिस्टम, दूसरा सिस्टम भी रेडियन में, और तीसरा सिस्टम रेडियन में आल्सो है। तो ये पाई 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 जो है इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये डी बाई हो जाएगा 180, ये हो जाएगा जी बाई 200, और ये हो जाएगा सी बाई पाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2c बाई पाई। ये रहा, ये है सिस्टम रिलेशन, इसको नोट कर लीजिए अच्छे, फिर से समझ लीजिए। पहले सिस्टम को हमने चेंज किया रेडियन में, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, तो डी डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी बाई 180 रेडियन हो जाएगा। 100 ग्रेड में 90 डिग्री होता है एक समकोण, तो 100 ग्रेड में इसको रेडियन में चेंज करोगे, पाई बाई 180 में डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो पाई बाई 2 रेडियन आ जाएगा। तो 1 ग्रेड में पाई बाई 200 हो जाएगा, 100 में इतना होता है, तो 1 ग्रेड में इतना हो जाएगा, तो जी ग्रेड में कितना हो जाएगा, पाई जी बाई 200 हो जाएगा। क्वेश्चन 1 2 से चलेंगे, और ये रेडियन है ही है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, क्या कि पाई डी बाई, ये पाई पाई कॉमन लेके इस साइड डिवाइड कर दिया मैंने, इधर 2 से समय मल्टीप्लाई किया, 2 से 1 कैंसिल हो गए। ये आया रिलेशन गाइज, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। और गाइज आपको सॉल्व करनी है, ये बालाजी की बुक है, आप लोग देख लीजिए, 11th क्लास बालाजी की बुक है, इससे हम लोगों को पढ़ना है, और ये बुक हम लोग पढ़ेंगे और इसी की एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे गाइज। अच्छे से इसको देख लीजिए, अगर आपको बुक मिलती है ये तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई भी बुक मिलती है तो उसमें ये सारे चैप्टर्स होंगे, उनकी पढ़ाई हम अच्छे से करेंगे गाइज। और ये फार्मूले सारे लर्न कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ में। तो आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चंस और ये सारे फार्मूले लर्न कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, और अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जो 11th क्लास में पढ़ना चाहते हैं और 11th क्लास में घर बैठ कर के अच्छी मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, तो उनको जोड़िए और हमारा लिंक शेयर कीजिए। तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।